अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पढ़ लें। कैपिटलाइजेशन पीरियड हो गया। अब उसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में अमाउंट जो कैपिटलाइज करनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं हेडिंग दे रहा हूं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये जो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट कैपिटलाइज करनी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, इसमें ना दो केसेस हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग नाम से क्या लग रहा है? किसी खास मकसद के लिए, इसी खास मकसद के लिए, यानी जिस एसेट की कंस्ट्रक्शन करनी है उसी के लिए ही लोन लिया है, तो यह है स्पेसिफिक बोरिंग। जब लोन लिया ही इस काम के लिए है तो इस लोन पे जितना भी इंटरेस्ट पड़ेगा वो सब इसी से ही रिलेटेड है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बोरिंग मैंने इसलिए लिखा है स्पेशली क्योंकि जितना लोन लिया होगा हो सकता है उसमें से थोड़ा थोड़ा वापस करते जा रहे हो, तो बैंक इंटरेस्ट कितने पे लगाएगा, जितना है क्या होगा, इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग कह रहा हूं। तो जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग है उस पे जो भी एक्चुअली इंटरेस्ट पड़ेगा वो है ही जब इस एसेट का, तो वो सारा का सारा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन आईएएस की तरफ से एक इजाजत ये है कि बिजनेस अक्लमंद तो होगा, तो जो बिजनेस ने लोन लिया होगा क्या वो सारा का सारा पैसा पहले ही दिन इस्तेमाल हो जाएगा? तो जब वो इस्तेमाल नहीं होगा तो वो जेब में ले लेके तो नहीं फिरेंगे, तो उस पैसे को ना किसी जगह रख देंगे। अच्छा, रख देंगे मतलब किसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, और जहां इन्वेस्ट करेंगे वो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, यानी शेयर में पैसा लगा दिया। रेहान अभी कौन है, उमर है कौन है, अभी पानी गिरा है, ठीक है यार बैठो। जो पैसा बचा होगा कहां से बचा होगा, जब तक इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होने से फिलहाल बचा हुआ है, टेम्परेरली बचा हुआ है, तो उस पैसे को बिजनेस यकीनन कहीं इन्वेस्ट करेगा और उससे कुछ कमा लेगा, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लेगा, तो वो इसमें से लेस हो जाएगी। बेटा ये ना पानी गिरा इसमें से, इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा, अगर बिजनेस के पास वैसे भी अपने पैसे पड़े हुए थे, यानी बिजनेस के पास अपना भी तो कोई पैसा होगा ना, वो भी हो सकता है कहीं इन्वेस्ट किया हो, तो उससे जो कमा रहे होंगे वो नहीं लेस करना, इसी स्पेसिफिक बोरिंग में से जो पैसे बचे हुए थे उनको जहां टेम्परेरली इन्वेस्ट किया हुआ था वहां से जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं वो लेस करनी। और अब जो इसका नेट आंसर आएगा ये है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। और वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अकल से ये समझ ही नहीं होंगे, लेकिन क्या पता ना समझ रहे हो। तो ये जो दोनों अमाउंट है ना, दोनों ये हैं कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू कैपिटलाइजेशन पीरियड, यानी वो जो कैपिटलाइजेशन पीरियड की बाउंड्री लगाई थी उन्हीं महीनों में कैलकुलेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट, उन्हीं महीनों में कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इनकम, इसको नेट करके कैपिटलाइज करना है। और जो इन महीनों से बाहर की इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एक्सपेंस बनेगी, और जो उन महीनों से बाहर की इन्वेस्टमेंट इनकम है वो अदर इनकम बनेगी। ये दोनों फिगर्स जो नेट होके ये अमाउंट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रही है, इन दोनों को किस पीरियड में कैलकुलेट किया है, वही जो कैपिटलाइजेशन पीरियड था ये उसी की बाउंड्री में कैलकुलेटेड है, उन दोनों को आपस में नेट करता है।
नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उससे पूरा पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ये लिख लिया ये। अब इसके बाद फिर ये आप क्लेरिफिकेशन लिख लें कि कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर चाहे इधर बाहर जो पड़ने वाला इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस बनेगा, और उसके बाहर जो कमाई जाने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम है वो अदर इनकम में जाएगी। सिर्फ उस पीरियड के अंदर अंदर वाली ये दो चीजें ऐड करके ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी। फिर इसमें ना मजीद और बेहतरी हो जाएगी जब मैं आपको इसकी एंट्रीज भी कराऊंगा। तो मैंने ये कहा है कि कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर मतलब कमेंसमेंट से पहले, सस्पेंशन के दौरान, सेसेशन के बाद, इस कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी वो एक्सपेंस है, और अगर उससे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाएंगे तो वो अदर इनकम है। चले अब करते हैं सवाल ही सवाल। अच्छा, चूंकि मैं आपको ये प्रैक्टिस में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो खुद ही सवाल बना के, तो इनमें जो कैलकुलेशन होंगी वो एग्जाम लेवल की ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बस सिर्फ खुद ही सवाल बना रहा हूँ तो मैं आपको टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन बताऊँ। मतलब आपको मैं सवाल बनाते हुए यही कह रहा हूँ कि एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन दिस रिस्पेक्ट, मिस्टर फलाना नेगोशिएटेड विद बैंक एंड दे ऑब्टेन्ड अ लोन व्हिच वाज रिसीव्ड ऑन फलानी डेट, दे थ्रू अ पार्टी फॉर दिस एंड फाइनली द वर्क वाज स्टार्टेड। ये अंग्रेजी नहीं बताया हुआ करूंगा, है टू दी पॉइंट बातें बताया करूंगा। ये अंग्रेजी तो सवाल में जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें होगी अंग्रेजी, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बात बताया करूंगा। तो सवाल ही सवाल लिखते हैं। पहला लिखें, आसान से शुरू कर रहा हूं, और हर सवालों में ना कुछ डिफरेंट वैरायटियां सिखाता जाऊंगा आपको, और ये सारी वैरायटी मैं एग्जाम की प्रैक्टिस ही करा रहा हूं। फिर पास पेपर को भी हाथ डालेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 मार्च 2023, कंस्ट्रक्शन एंड 30 नवंबर 23, 30 नवंबर 23, सस्पेंशन अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का पूरा महीना सस्पेंशन। A specific loan of 150 million, 150 million at 15%, at 15% was obtained for this construction on 1st February 23. सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड। अच्छा, अभी शुरू का सवाल है तो मैं ये इन्वेस्टमेंट इनकम की कैलकुलेशन सिंपल सी रख रहा हूं, अदरवाइज हमें एक टेबुलर तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ा करेगी। अभी बस सादी सी रख रहा हूं। सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड एंड an average investment income of 1 million per month was earned. 1 million per month was earned. रिक्वायर्ड है आपसे borrowing cost to be capitalized.
अच्छा मैंने नहीं बताया कि पहला खर्चा कब हुआ, तो फिर जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन हो क्या होगा? जी जनाब। हमने कैपिटलाइजेशन पीरियड में कितने महीने काउंट करने? 1 मार्च से 30 नवंबर, कितने हो गए? 9, और एक सस्पेंशन का निकल गया तो 8, और सस्पेंशन नहीं बताई कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल ही है। तो 150 मिलियन 15%, 8/12 कितना? 15, पूरा 15। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट इनकम भी इन्हीं 8 महीनों की। सर ठीक है सबसे? अरे तो बड़ा आसान है। चलिए अगला सवाल लिखे। ये 1 मिलियन पर मंथ किया है ना, 1 मिलियन पर मंथ, और 8 महीने कैपिटलाइजेशन में, तो उन्हीं 8 महीनों की इनकम। अच्छा, अब अगले सवाल में मैं 2 लोन 2 ईयर कर लेता हूं। अच्छा, मैंने आपको साथ साथ कुछ नोट्स लिखाता जाऊंगा, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे इस चैप्टर में किसी एक पेज पे इकट्ठे लिखना शुरू कर दे, चाहे जैसे जैसे लिखवाता जाऊं वैसे वैसे लिख लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में ना काफी सारे एग्जाम नोट्स बताऊंगा सवालों में आपकी गाइडेंस के लिए। तो उनमें से मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस चैप्टर में काफी सारे एग्जाम नोट्स बताऊंगा, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना तब बताऊंगा। तो आप जैसे जैसे लिखवाता जाऊं तब तब लिखते जाना, या अगर किसी 1-2 पेज पे इकट्ठे करने हैं तो भी आपकी मर्जी है। अभी पहली बात ये बता रहा हूं कि लोन वापस करने का जब तक सवाल में नहीं कहा ना तब तक वापस नहीं किया हुआ। अगर सवाल में कहेंगे ना कि लोन वापस कर दिया है तो वापसी है, आपने खुद जमीर पे बोझ नहीं महसूस करना। कोई लोन वापस करने का जब तक सवाल में नहीं कहा तो लोन वापस नहीं किया हुआ। लिखा? चलिए अब लिखें सवाल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट अगस्त 2022। कंस्ट्रक्शन एंड, कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 2023, 2023। सस्पेंशन 1 फरवरी में डाल लें, फरवरी 2023, और एक कर लें अगस्त 2023। ये 2 अलग अलग महीनों की सस्पेंशन है, फरवरी की है और अगस्त की है, दोनों 2023 के है जी। जी जी, पूरा महीना। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है।
Expenditure on asset were incurred as follows. Expenditure on asset were incurred as follows. यानी जो खर्चे हुए हैं वो as follows हैं. डेट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा. 1st September 22. 1st September 22. 7 million. 1st December 22. 1st December 11 million. 1st April 20 million. 2015 23 होगा ना. अब दिसंबर 22 के बाद अप्रैल बता रहा हूं तो 23 ही होगा. 1st July 2023 10 million. और 31st October 15 million. 15 million. Construction was financed by following specific loans. Construction was financed by following specific loans. तो फॉलोइंग में बैंक बताऊंगा, लोन अमाउंट, डेट ऑफ लोन और इंटरेस्ट रेट. बैंक, लोन अमाउंट, डेट ऑफ लोन और इंटरेस्ट रेट. बैंक एक ए और एक बी कर लें. लोन अमाउंट ए की 25 मिलियन और बी, ये खर्चे का टोटल बताइएगा. 25, 45, 56 और 63. बी है 40 मिलियन. 40 मिलियन. लोन ए 25 मिलियन है, लोन बी 40 मिलियन है. और डेट ऑफ लोन, लोन ए लिया था 1st जुलाई 22 को, 1st जुलाई. और लोन बी लिया है 1st मार्च 23 को, 1st मार्च 23. और इनके इंटरेस्ट रेट्स हैं, लोन ए का 15%, 15% और लोन बी का 18%, 18%. और अभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं डाल रहा. तो सवाल है आपसे रिक्वायर्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड during the year ending, borrowing cost to be capitalized during the year ending 31st December 22 and 23. यानी 2022 में कितनी कैपिटलाइज करनी है और 2023 में कितनी कैपिटलाइज करनी है. दोनों साल की अलग अलग कैलकुलेशन होगी ना. तो 22 में कितनी कैपिटलाइज करनी है और 23 में कितनी कैपिटलाइज करनी है. करें. इंटरेस्ट रेट किस अमाउंट पे लगना है? लोन अमाउंट पे. हाँ, बस सवाल करते हुए याद रखना, लोन अमाउंट पे.
हाँ जी, सवाल करना भी था। क्यों? इंटरेस्ट किस पे लगना है? लोन पे। तो हम अगर उस लोन का पैसा इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो क्या लोन कम होता जाएगा? लोन तो लोन है भाई, जितना मर्जी खर्च करें, इंटरेस्ट तो लोन पे पड़ना है। तो इन अमाउंट्स का कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना था कि पहली पेमेंट किस दिन हो रही है, फर्स्ट, बस वो कमेंसमेंट, उसके अलावा इन पेमेंट का कुछ भी नहीं करना। जी जी, हाँ, नहीं किया ना भाई, ठेकेदार को कहा कि तुम्हें पहले पैसे हम 1 सितंबर को देंगे, तभी तो कहा एक्सपेंडिचर 1 सितंबर है। हाँ, तो लोन लेना काफी था? नहीं, लोन ले लिया, काम शुरू हो गया और पैसे खर्च हो गए। अब ये तीनों बातें कब जाके पूरी हुई? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को कमेंसमेंट होगी और इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, इन पैसों का कुछ भी नहीं करना। 2022 में सिर्फ लोन ए था, कितना लोन था? 25 मिलियन, कितने परसेंट? 15%। और कमेंसमेंट हो रही है 1 सितंबर, सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 महीने, 1.25, इतना हो गया 2022 में। 2023 में लोन ए भी मौजूद है, लोन ए 25 मिलियन, 15%। अब ये लोन तो शुरू से मौजूद है, तो इसके महीने अब 2023 में 1 जनवरी से ही गिनेंगे। 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक 10 महीने और 2 महीने सस्पेंशन निकल गई तो 8 महीने, 2.5, 8 महीने। 1 जनवरी, देखें अगला साल शुरू हुआ तो लोन है उस वक्त मौजूद और कंडीशंस तो पिछले साल ही पूरी हो गई थी। उसके बाद 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक 10 महीने, लेकिन फरवरी और अगस्त 2 महीने सस्पेंशन निकाल दिए तो 8 महीने रह गए। और लोन बी कितना? 40, लेकिन एसिड पे तो खर्चा ही 63 हुआ है। तो होता रहे, हमने तो लोन पे इंटरेस्ट लगाना है क्योंकि स्पेसिफिक है, तो 40 पे रेट लगेगा 18। और ये लोन लिया कब था? 1 मार्च, तो इसके तो महीने नेचुरली 1 मार्च से ही आगे चलेंगे। तो 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक 8 महीने और 1 महीना सस्पेंशन, 1 फरवरी वाला तो उससे पहले गुजर गया तो 7 महीने, 4.2, 6.6। क्वेश्चन है, अगर ये इसकी वजह से जो इसकी पेमेंट हो रही है ना, वो कोर्ट अप्रैल को हो रही है। फिर सर इसकी पेमेंट ये जो कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट है, ये थी व्हेन एंटिटी फर्स्ट मीट्स फॉलोइंग कंडीशन, और वो जो फर्स्ट मीट थी उनमें खर्चा लोन की अमाउंट में से होना जरूरी था? नहीं, बस खर्चा होना था। तो ये जो कंडीशन थी ना, ये पहली दफा के लिए थी। उसके बाद जितने स्पेसिफिक लोन साथ साथ लेते जाएंगे तो वो लेते साथ ही कैपिटलाइज होने लग जाएगा इंटरेस्ट। वो कंडीशन सिर्फ ये काम शुरू करते हुए पहली दफा थी बस, हर लोन के लिए अलग अलग कंडीशन नहीं है। जिनसे गलतियां हुई देख ले कहाँ क्या गलती थी और क्या मसला है अभी भी। कोई एतराज परेशानी इसमें? एतराज के ये इन अमाउंट का क्यों कुछ नहीं किया? एतराज है अभी भी? क्यों करना था इन अमाउंट का? सिर्फ ये दिल को अजीब लग रहा है कि इतनी सारी अमाउंट दी थी तो उनका क्यों कुछ नहीं किया? तो वो तो अभी दी थी मैंने,
इंटरेस्ट लगना किस पे है? लोन अमाउंट पे। तो लोन अमाउंट तो 2540 ही है, इसलिए इन अमाउंट का कुछ भी नहीं करना। 9 महीने कहां से गिनेंगे? दिसंबर कहां है? नहीं नहीं, काम पूरा हो गया ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, सेशन बस। कंस्ट्रक्शन 31 अक्टूबर को खत्म नहीं हो गई, तो बस फिर वहां एंड हो गया, फिर पूरा दिसंबर क्यों गिनना है? हाँ मैंने अलग ही पूछी थी, मैंने अलग ही कहा था। और वैसे भी हर साल की तो अकाउंटिंग हो ही रही होगी। अब 2022 की स्टेटमेंट्स बननी होंगी तो 2022 की बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो भी है उसकी कॉस्ट तो निकालनी होगी, तो हर साल की अलग अलग होती है कैलकुलेशन। चलें और लिखें सवाल। अब इसमें एक लोन वापस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट फरवरी 2023, फर्स्ट फेब 2023। कंस्ट्रक्शन एंड 30th नवंबर 23। सस्पेंशन जुलाई के महीने की, जुलाई 2023 वाला। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें नॉर्मल, नॉर्मल। फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, for this construction, a specific loan of 30 million, 30 million at 16%, 16% was obtained on 1st January 23, 1st January 23. Principal amount of loan is repayable in 6 equal quarterly installments. रिक्वायर्ड है आपसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। $6 million तो मैंने कहा ही नहीं।
3.267. हाँ जी, डन एफर्ट। लोन लिया फर्स्ट जनवरी 23। कितना लोन लिया? 30 मिलियन। 6 इक्वल यानी 5 मिलियन। जब 31 मार्च आया होगा तो 5 वापस कर दिया होगा। इस पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट 30 पे लगेगा। पहले क्वार्टर में 30 पे कितने परसेंट? 30 पे इंटरेस्ट लगा होगा। इन 3 महीनों में से हमने कैपिटलाइजेशन में कितने देने हैं? 2। फिर उसके बाद 31 मार्च से लेके 30 जून 23 तक जो पीरियड था उसमें 25 मिलियन पे रेट लगा होगा। और इस क्वार्टर में कैपिटलाइजेशन सारी की सारी ही है। फिर 5 वापस हो गया। इससे अगले क्वार्टर में रेट 20 पे लगा होगा। इस क्वार्टर में कितने महीने? 2 महीने। सस्पेंशन नॉर्मल थी तो उसको भी काउंट करना था। एब नॉर्मल होती तो निकालना होता है। और फिर उसके बाद 5 और वापस होके 15 रह गया होगा। इसमें 2 महीने। पॉइंट 4 क्या? पॉइंट 4 बस। ये भी सही है तो आसान सा यार। तो और लिखे सवाल कर ले, करने से नोट कर ले। नहीं, ये सवाल नोट कर रहे हैं आप हैं? तो वो जो पहले दिन लंबी ब्रेक की थी आपने, वो ये भी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लास शुरू किए। कोई बात नहीं, चले जाने। ये वाला पोर्शन यूट्यूब पे देखना। सवाल लिखे, सवाल है? थक गए तो चले जाए, वो उस पर सुन लेना यूट्यूब पे। चलो फिर सवाल लिखें। चले, बस एक सवाल है ना, बस एक सवाल है, बस एक सवाल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। सिर्फ बस एक सवाल है, छुट्टी है। फर्स्ट जनवरी 23 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 अक्टूबर 23।
31 अक्टूबर 23। सस्पेंशन है जुलाई के महीने की। अब बस कुछ नहीं कहा तो एबनॉर्मल ही है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग वर इनकर्ड एज फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग वर इनकर्ड एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा। फर्स्ट फेब को $5 million। फर्स्ट मे को, फर्स्ट मे $15 million। 30th सितंबर को, 30th सितंबर $9 million। और 31st अक्टूबर को, 31st अक्टूबर $3 million। चलिए खर्चे नहीं है। इसके बाद लिखें ऑन 1st जनवरी 23 specific loan of, ये कितना हो गया टोटल? 32। A specific loan of 32 million at 12% was obtained। surplus funds were invested at 6%। ये जो परसेंटेज होती है ना, ये हमेशा पर ईयर होती है। तो सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड एट 6%। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10 साल 10 years। रिक्वायर्ड है extracts of income statement for the year ending 31 दिसंबर 23। नहीं मुझसे रिक्वायर्ड। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा अभी है? अदर इनकम कौन सी आ जाएगी? वो जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर कमाया होगा, और जो कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर का इंटरेस्ट होगा वो एक्सपेंस आ जाएगा। और लाइफ क्यों बताइए? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एसेट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सवाल की इनकम स्टेटमेंट की एक्सपेंस रिक्वायर्ड है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने महीने की कैपिटलाइजेशन करने लगे हम? गिने जरा। हाँ सस्पेंशन नॉर्मल है। तो फर्स्ट फेब से गिनना शुरू करेंगे कि 1 जनवरी से? फर्स्ट फेब से, क्योंकि पहला खर्चा फर्स्ट फेब को हुआ है। तो फर्स्ट फेब से गिने और 31 अक्टूबर तक 9 महीने हो गए, और एक सस्पेंशन निकल गया तो 8 महीने। 8 महीने तो चले जाएंगे कैपिटलाइजेशन में। तो बाकी लोन कब लिया? 1 जनवरी। और वापस कब किया? नहीं किया। तो इस पूरे साल का इंटरेस्ट पड़ा होगा, जिसमें से कैपिटलाइजेशन में कितना जा रहा है, तो बाकी 4 महीने एक्सपेंस बनेगा। लोन कितना? 32 मिलियन, 12%, 4 महीने।
क्योंकि 1 जनवरी को लोन ले लिया और वापस नहीं किया तो 31 दिसंबर तक पूरे साल का इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट में से 8 महीने कैपिटलाइज, तो 4 महीने पर कैपिटलाइजेशन से बाहर है। ये वो 4 महीने का इंटरेस्ट है जो यहाँ आएगा। चलिए अभी रुपीस का दिल है मेरा, रुपीस। इंटरेस्ट इनकम ये एक वर्किंग से कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें इन खर्चों को यूज करना है, कब कब कितने कितने पैसे बच रहे थे वो अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। और डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के लिए चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट निकाल ली चलें वर्किंग 2 से, फिर डिवाइडेड बाय 10, फिर 2 महीने की। 31 अक्टूबर को बिल्डिंग हो गई तैयार, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने की रेफरेंस, 10 साल लाइफ है, 2 महीने की रेफरेंस कॉस्ट, और ये इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग 2 बता रहा हूं। पहले जो बिल्डिंग पे IAS 16 के मुताबिक खर्चा हुआ वो तो है ही ना, बिल्डिंग की कॉस्ट। कितना खर्चा हुआ? ये सारे खर्चे मिलाए तो 32, तो ये तो है ही है। फिर इसके अलावा जो कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान की इंटरेस्ट कॉस्ट है कितनी? 32 मिलियन, 12%, 8 महीने, और इसमें से लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। ये कॉस्ट आ जाएगी। इस कॉस्ट पे 10 पे डिवाइड 2 महीने की डिडक्शन। ये आपकी शक्लें देख के मैंने फैसला किया कि वर्किंग 1 फिर कल कराता हूं, लेकिन आप में से जो अच्छे बच्चे हैं वो वर्किंग 1 खुद ट्राई करना, और जो गंदे घटिया गलीज कमीने नीच वो ना करना। वर्किंग 1 खुद ट्राई करिएगा, लेकिन मैं कल कराऊंगा क्लास में। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।